हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर हमने किया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ है। सेकंड नंबर में हमने किया था निहारिका, आकाशगंगा क्या है, तारामंडल है तारे। ये कंप्लीट करने के बाद लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है सौर मंडल। सोलर सिस्टम क्या है, सूर्य के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद ग्रहों का क्रम देखेंगे, इसके अंदर ग्रह क्या है, शुद्ध ग्रह क्या है। तो पहले हम देखते हैं सूर्य। देखो, पूरे ब्रह्मांड में अंदर हम सौर मंडल सूर्य के परिवार को देखने वाले हैं। सौर मंडल में सूर्य केंद्र में स्थित है। सूर्य केंद्र में स्थित है। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हम देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। तो पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। कितनी? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है इसकी दूरी मानी गई है। उसके बाद देखते हैं सूर्य की आयु कितनी निर्धारित की गई है कि भी सूर्य की आयु कितनी है। तो हमने यहाँ पर देखें तो सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष जो है वो सूर्य की आयु का निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखो कि सूर्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों का एग्जाम में क्रम पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की जो गैसें हैं वो सूर्य के अंदर पाई जाती है। देखो, सूर्य के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 71% सूर्य के अंदर पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है 71%। सेकंड नंबर पर देखते हैं तो सेकंड पे आता है हीलियम गैस। इसका 26% जो है सूर्य में पाया जाता है। अन्य तत्व 2.5% जो है अन्य तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अन्य तत्वों में 2.5%। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य कहाँ है, केंद्र में है। सूर्य केंद्र में है। ये परिकल्पना किस भूगोल वेत्ता के द्वारा दी गई। सूर्य केंद्र में स्थित है। ये परिकल्पना किस भूगोल वेत्ता के द्वारा दी गई। तो हम कहेंगे ये परिकल्पना कोपरनिकस के द्वारा दी गई। इसीलिए कोपरनिकस को सौर मंडल की खोज का श्रेय जाता है। कि सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई। तो हम कहेंगे कोपरनिकस के द्वारा जो है, कोपरनिकस के द्वारा ही सौर मंडल की खोज की जाती है। फिर हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। ये सूर्य है तो इसका जो प्रकाश है ये अपना पृथ्वी है। यहां तक पहुंचने में ये कह रहा है कि हमें 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। सौर मंडल में टोटल ग्रहों की बात करें तो 8 टोटल ग्रह इसके अंतर्गत शामिल है। 9वां ग्रह प्लेटो है। वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसको बाहर रखा गया है। तो टोटल ग्रह में हम 8 ही ग्रह देखेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो हमें इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है। सूर्य के बाद में हम देखें तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह दिखाई दे रहा है इसमें। तो सौर मंडल का
सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अब क्वेश्चन पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वही सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे बुध ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सूर्य के कोर का तापमान क्या है। देखो ये होता है कोर, कोर का मतलब होता है केंद्र। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर कितना है, तो सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर या तापमान कितना है, तो हम कहेंगे 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन या सेंटीग्रेड इसका तापमान पाया जाता है। तो कोर का तापमान 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड पाया जाता है। ये हो गया सूर्य के केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य के तल का तापमान क्या है। अब देखो सूर्य के तल का तापमान या टेम्परेचर ये पाया जाता है 6000 केल्विन, 6000 सेंटीग्रेड या 6000 केल्विन इसका सूर्य की तल। देखो तल क्या होता है, तल का मतलब होता है सतह, तल का मायने सतह। ये सतह जो है यहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है। अब बात करें सूर्य के अंदर काले धब्बे पाए जाते हैं, इसे सूर्य के अंदर जो ये काले धब्बे पाए जाते हैं इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो तापमान है वो रहता है 1500 सेंटीग्रेड या केल्विन रहता है। 1500 सेंटीग्रेड इनका तापमान रहता है। किसका, सूर्य में पाए जाने वाले काले जो धब्बे बने हुए हैं उनका तापमान ये रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य का हमने देखा कि सूर्य में केंद्र जो है, केंद्र का तापमान 1.5 करोड़, जबकि सूर्य के कोर का तापमान हमने देख लिया 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। सूर्य के तल या सतह का तापमान 6000 केल्विन, सूर्य के काले धब्बों का तापमान 1500 केल्विन के मध्य पाया जाता है। और सूर्य का व्यास कितना है, हम कहेंगे सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,500 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,500 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो अब हमने सूर्य का लगभग टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं ग्रहों की तरफ, ग्रहों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य के पास से लेकर इनके ग्रहों का क्रम। तो ग्रहों का क्रम, सूर्य के पास से आगे बढ़ते हुए हम ग्रहों का क्रम देखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सूर्य के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, मरकरी बुध ग्रह। सेकंड शुक्र ग्रह, विंस 3 नंबर पर आ जाएगा अपना पृथ्वी, अर्थ 4 पर मंगल ग्रह 4 नंबर पर मंगल ग्रह आ जाएगा। और मंगल के बाद में अपना ग्रह रहता है, ये देखो इसके बाद में बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण, इसको हम यूरेनिस बोलते हैं, अरुण। नंबर 8 वरुण, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं। तो बुध हो गया,
जिसे हम अगर इंग्लिश में देखें तो इसको मरकरी कहते हैं, और शुक्र वेनस हो गया, और अपने अर्थ मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अपना अरुण, और नेपच्यून वरुण। तो ये ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल 8 ग्रहों का क्रम पेपर में पूछा जाता है। अब इसी में हम देखते हैं कि ये तो गया सूर्य के आधार पर। अब हमें पूछता है कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह कौन से होते हैं, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, ये जो हमें पिंड दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले जो ग्रह हैं वो कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, इंटरनल ग्रह। बाहरी जो ग्रह हैं, क्षुद्र रेखा के बाहर जो ग्रह हैं, ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल किए गए। मतलब 4 ग्रह अंदर और 4 ही ग्रह से बाहर आते हैं। 4 कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब हम इसको ये कह सकते हैं, ये जो चारों ग्रह हैं ये कौन से ग्रह हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। ये अपना आ गया आंतरिक ग्रह। बस आपको सिर्फ लिखना है, पूरे ग्रह लिखो, और ये हो जाएंगे बाहरी ग्रह। ये हो जाएंगे बाहरी ग्रह, ये हो जाएंगे आंतरिक ग्रह। अब हमसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह क्या है फिर? देखो, क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जिसको हम सिवाय एक ग्रह के छोड़ के जो हमें दिखाई नहीं देते वो क्षुद्र ग्रह है। और उसका आकार कैसा होता है? पिंड के आकार में, बड़े बड़े पिंड के आकार में होते हैं, गोले के रूप में होते हैं ये। और इस क्षुद्र ग्रह में एकमात्र ग्रह जिसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो वेस्टा ग्रह। वेस्टा ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी क्षुद्र ग्रह दिखाई नहीं देता है। कोई भी क्षुद्र ग्रह दिखाई नहीं देता है सिवाय वेस्टा ग्रह के। ये सूर्य के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब बात करते हैं हम कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के अनुसार ये ऐसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार। पृथ्वी से दूरी ऐसे करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह जो है पृथ्वी से दूर है, कौन सा नजदीक है, देखते हैं। तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों में आता है, सबसे पहले ग्रह आता है अपना शुक्र ग्रह। पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र। शुक्र के बाद में हम देखते हैं मंगल। ये मंगल, शुक्र, मंगल। इसके बाद में बुध ग्रह आता है। बुध के बाद में ऊपर वाला ये बृहस्पति ग्रह इसके अंतर्गत आता है। तो ये 4 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह हैं, जिसमें शुक्र, मंगल, बुध एवं बृहस्पति ग्रह शामिल किए गए हैं। तो ये भी हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम बताओ।
हम लेते हैं छोटे से बड़ा, कहते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, फिर उससे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम में हम देखेंगे, सबसे पहले आता है अपना बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में रखा गया शुक्र को, विंस। नंबर 4 अपना अर्थ पृथ्वी। 5 नंबर पर वरुण, 6 पे अरुण, 7 शनि, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। तो आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम में सबसे छोटा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण। ये ध्यान रखना, वरुण पहले आता है और अरुण बाद में आता है। इसके बाद 7 नंबर पे 7 और शनि, 8 बृहस्पति। तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ये हमने देख लिया आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर हो गई, कि सौर मंडल में, सौर मंडल के दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में गमन करते हैं, दिशा में भ्रमण करते हैं। विपरीत दिशा, देखो सभी ग्रह जो है वो हम देखते हैं सूर्योदय कहाँ से होता है, तो आप कहोगे पूर्व दिशा से होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रहों का क्रम है, इस प्रकार से ग्रह घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर सभी ग्रह घूमते हैं, घूर्णन करते हैं। बल्कि दो ग्रह इसमें ऐसे हैं जिसमें हम यूरेनिस अरुण ग्रह को लेते हैं, यूरेनिस, दूसरा शुक्र। ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और यूरेनिस, जो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं और बाकी सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। बस इसमें इतना अंतर याद रखना है, दो ग्रह हैं, ये सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं, जिसमें शुक्र आता है और यूरेनिस आता है, अरुण। शुक्र और यूरेनिस, शुक्र व अरुण, इनकी दिशा क्या है, पश्चिम टू पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं। ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गई बात इसकी, कि अब इसमें ये बताओ कि जो है सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा पृथ्वी के कौन सा है। सूर्य के बाद, कि सूर्य के बाद अपना अर्थ जो है पृथ्वी का निकटतम तारा, तो ये है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो स्टार है वो क्या करते हैं, सूर्य के बाद अर्थ पृथ्वी का निकटतम तारा कहलाता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी इसका नाम है। उसके बाद हम देखते हैं, पूछे पृथ्वी के आकार का कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी वह शुक्र ग्रह का आकार बराबर होने पर
इनको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। भैया पृथ्वी व शुक्र ग्रह का आकार बराबर होने पर इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बारे में 2-3 बातें हम और देखते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकदार ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या भोर का तारा तो इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? तो हम कहेंगे इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा भी कहा जाता है। इसी को एक नाम दिया जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो ये बातें थी शुक्र ग्रह के बारे में। अब पूछे ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसे 2 उपग्रह हैं। एक तो आता है अपना शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, दूसरा बुध ग्रह। इनके क्या है? इनके कोई उपग्रह नहीं है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके कोई भी क्या है? उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक ग्रह या मान्य सर्वाधिक उपग्रह या सर्वाधिक चंद्रमा। शनि ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा पाए जाते हैं। शनि ग्रह के जो लगभग है 30 चंद्रमा पाए जाते हैं। कितने? 30 चंद्रमा जो है शनि ग्रह के पाए जाते हैं। एवं बुध एवं शुक्र के कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में घूर्णन करने की सबसे कम अवधि भी देखते हैं।